तो बच्चों आज हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन फार्मूले के बारे में। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टार लगाए, दैट मीन्स क्वेश्चन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस रिफ्रैक्शन फार्मूले को करने के लिए सबसे पहले आप लोग इस फिगर को क्लियर करें, ध्यान से देखें। तो नाउ हियर क्यू पी एन, व्हाट इज दिस? Obviously it is a concave spherical refracting surface of refractive index mu. O, obviously it is a point object. With the help of refraction, we get a point image at point I. तो बच्चों ध्यान से देखें, ये है हमारा पूरा एक कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। ये हमारा कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड होती है? आई पे। ठीक है, आई थिंक ये तो इसका डिस्क्रिप्शन हुआ। अब इसको और थोड़ा सा क्लियर करें, ध्यान से देखिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रेस आपको स्ट्रेट जाती हुई दिख रही है। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे वो रिफ्रैक्शन को सफ़र करती है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, बिकॉज लाइट रेस चल रही है हमारी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, नाउ दैट टाइम इट इज स्लाइटली बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो बच्चों ये जो रेज है आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल की तरफ स्लाइटली क्या हुई? बेंड हुई। जब इसी रिफ्रैक्टेड रे को बैक डायरेक्शन में हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों, तो कहाँ पे आके मीट होती है? ये आई पे। दैट मीन्स व्हाट इज आई? ऑब्वियसली इट इज अ इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। अब ध्यान से देखें, ये जो ब्लू कलर की लाइन है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? नॉर्मल को। नाउ दैट टाइम द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। ध्यान से देखें, ये पूरा का पूरा एंगल क्या है? आई। नेक्स्ट वन, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दैट मीन्स ये आर है तो ये एंगल भी बच्चों कितना है? आर। ठीक। और थोड़ी सी कुछ चीज़ें क्लियर करें, ध्यान से देखें। ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पोल है। ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस बच्चों क्या कहलाती है? हमारी यू। बट नाउ दैट टाइम बताते हैं हम लोग कि ऑलवेज ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस भी हमारी नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक यहाँ तक अब कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो वापस से अपन अपने डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट करें तो कितना लिखना है? ध्यान से देखें। तो लेट सपोज क्यू पी एन बी अ कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, right? And with the help of refraction we get a point image of point object O at I. अब बच्चों कौन सा फिनोमिना हो रहा है यहाँ पे? रिफ्रैक्शन फिनोमिना हो रहा है। सबको पता है जब रिफ्रैक्शन होता है तो कौन सा लॉ हम यूज करते हैं? स्नेल्स लॉ। तो नाउ बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ म्यू विच इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। आपको ध्यान हो बच्चों, हमने एक लेमा आपको पढ़ाया था कि इफ angle are very small, therefore sin theta can be written as theta. So same here, angle I and angle R are very small, therefore sin I can be replaced by I and sin R can be replaced by R. Now using this lemma or this identity here, we get mu which is equals to I by R, which is implies that I which is equals to mu into R. तो बच्चों यहाँ तक हम लोग आ गए, कहाँ तक? I which is equals to mu into R। देख सकते हैं इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। अब फिर बच्चों इस फिगर को आप ध्यान से देखें। अब हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी होगी आपने, क्या होता है? द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो उस एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करेंगे और आगे की जो हमारी प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला ट्रायंगल में लेके चल रहा हूं, तो नाउ हियर इन ट्रायंगल ओ ए सी दिख रहा है बच्चों आपको? ये है ना। जनरली बात करें तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आई विच इज इक्वल्स टू गामा, है ना। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए एक एक चीज को हम लोग खोल के यहाँ पे बता रहे हैं। तो ध्यान से देखें क्या लिखा जा सकता है इस ट्रायंगल में कि एंगल ऑफ ए सी पी दिख रहा है यहाँ पे, angle of ACP, that means alpha, which is equals to the sum of two interior angle। कौन सा होगा पहला इंटीरियर एंगल हमारा? एंगल ऑफ CAO प्लस AOC।
फिर ध्यान से देखना बच्चों, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में सम ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है आप लोगों को, जिससे चीजें समझ में आ जाएं। तो देख सकते हैं बच्चों क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ओ ए सी angle of ACP which is equals to angle of CAO plus AOC। अब ये नहीं भी लिखे तो भी अपने वहाँ पे ऊपर देख लिया था डायरेक्ट, कितना था कि अल्फा प्लस आई विच इज इक्वल्स टू गामा विच इज इम्प्लाइज दैट वैल्यूज किसकी निकालनी हमको आई की, तो विच इज इम्प्लाइज दैट आई विच इज इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा। क्या दे दिया बच्चों हमने इसको, नंबर 2। बच्चों एक और सिमिलर ट्रायंगल आपको यहीं पे नजर आ रहा है ना, सिमिलर ट्रायंगल दैट मीन्स इसी तरह का एक्सटीरियर एंगल एक और नजर आ रहा है। कौन सा है हमारा ट्रायंगल, IAC दिख रहा है, दिस वन इज IAC। बच्चों यहाँ पे जब हम लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर विच इज इक्वल्स टू गामा। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको यूज किया, क्या बताया था, बीटा प्लस आर विच इज इक्वल्स टू गामा विच इज इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज करेगा, आर विच इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में हमको किस किस का वैल्यूज चाहिए था, आई का और आर का। तो दोनों वैल्यूज मेरे पास में आई भी है और आर भी है, ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें। तो लिखा है देखो हमने, नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3 क्या होगा, गामा माइनस अल्फा विच इज इक्वल्स टू म्यू गामा माइनस बीटा। अब जो आगे की जो फर्दर प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है उसमें हमको अल्फा की वैल्यूज चाहिए, बीटा की चाहिए और गामा की चाहिए। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा एंगल विच इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो आपके लिए देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि वी ऑलरेडी नो दैट एंगल विच इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बच्चों सबसे पहले बात करें किसके लिए, एंगल अल्फा के लिए, क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस दैट मीन्स अल्फा कैन बी रिटन एज AP अपॉन में कितना है PO। सेम एज एंगल बीटा के लिए बच्चों बात करें कितना होगा, AP अपॉन PI एंड सेम एज फॉर गामा कितना होगा, AP अपॉन PC। तो ये तीनों वैल्यूज देखो हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाल दी हैं। अल्फा विच इज इक्वल्स टू व्हाट, AP अपॉन PO, बीटा विच इज इक्वल्स टू AP अपॉन PI एंड गामा विच इज इक्वल्स टू AP अपॉन PC। बच्चों ये तीनों वैल्यूज आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो जो हमारी नेक्स्ट स्टेप बनेगी क्या होगा, AP अपॉन PC माइनस AP अपॉन PO विच इज इक्वल्स टू म्यू AP अपॉन PC माइनस AP अपॉन PI। बच्चों ध्यान से देखो दोनों तरफ AP कॉमन है ना, कॉमन है मतलब उसको हम कॉमन लेके क्या कर दें, कट कर दें। अगली स्टेप क्या बनेगी हमारे पास में, 1 बाय PC माइनस 1 बाय PO विच इज इक्वल्स टू म्यू ब्रैकेट में 1 बाय PC माइनस 1 बाय PI। अब ये जो चीज़ें हैं PC PO PI क्या हैं, तो ध्यान से देखें, वन सेकेंड, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था व्हाट इज PC दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है बच्चों, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो डायरेक्शन हम ले रहे हैं, जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट मीन्स किसके साथ, विथ नेगेटिव साइन के साथ। व्हाट इज PI, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, क्या होता है, -v। एंड वंस अगेन डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट कितना था, -u। बच्चों ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो अगली स्टेप देखो क्या आ रही है हमारी, -1 बाय आर माइनस 1 बाय माइनस यू विच इज इक्वल्स टू म्यू ब्रैकेट में -1 बाय आर माइनस 1 बाय माइनस वी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब अगली स्टेप क्या मिलेगी हमको, -1 बाय आर प्लस 1 बाय यू विच इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाय आर प्लस 1 बाय वी। बच्चों इस म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो अगली स्टेप क्या बनेगी हमारी, -1 बाय आर प्लस 1 बाय यू विच इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बाय आर प्लस म्यू बाय वी। अब क्या करना है बच्चों, ये जो टर्म आपको दिख रही है माइनस म्यू बाय आर वाली, इसको इक्वेशन से इधर ले जाएं और ये जो 1 बाय यू आपको दिख रहा है बच्चों, इसको इधर ले जाएं तो अगली स्टेप क्या बनेगी हमारी, म्यू बाय आर माइनस 1 बाय आर विच इज इक्वल्स टू म्यू बाय वी माइनस 1 बाय यू। अब आप देख सकते हैं क्या ले लें, इसका LCM ले लें तो फाइनली क्या मिलेगा बच्चों हमको, म्यू -1 बाय आर विच इज इक्वल्स टू म्यू बाय वी माइनस 1 बाय यू। तो बच्चों
2-3 चीज़ों को आप ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, हमको स्नेल्स लॉ लगाना है। इसके बाद हमको लेमा यूज़ करना है। लेमा यूज़ करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आई विच इक्वल्स टू म्यू बाय आर। फिर जो भी आपका फिगर है वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाना। एक बार आई की वैल्यूज़ निकालना है, दूसरे बार आर की वैल्यूज़ निकालना है। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना, राइट। अगले बार फिर किसको यूज़ करोगे, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस को। यहाँ से अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज़ आप लोग निकालेंगे। कन्वेंशन साइन का जरूर ध्यान रखना है। कॉन्केव और कॉन्वेक्स में ये साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। टर्म वही रहेगी लेकिन साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो बाय यूजिंग द कन्वेंशन साइन इन तीनों की वैल्यूज निकाल के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके और इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या प्राप्त करेंगे बच्चों, अपन म्यू बाय 1/r विच इज इक्वल्स टू म्यू बाय v माइनस 1/u। तो बच्चों कॉन्केव के लिए मैंने करा दिया है और कॉन्वेक्स के लिए आपको मैं करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेम प्रोटोकॉल को आप वहाँ पे फॉलो करना, कहीं भी इधर उधर नहीं करना है ना, बिल्कुल सेम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना। कन्वेंशन साइन एज इट इज यूज करना अकॉर्डिंग टू द फिगर, कि प्लस के साथ है माइनस के साथ, एंड फाइनली वंस अगेन यू गेट द सेम फॉर्मुलेशन विच वन, म्यू माइनस 1/r विच इज इक्वल टू म्यू बाय v माइनस 1/u। मतलब कॉन्वेक्स के लिए भी बच्चों यही फॉर्मूला होता है और कॉन्केव के लिए भी यही होता है। तो थोड़ा सा केयरफुली होकर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके।